हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज अपन बात करते हैं अपना जो सब्जेक्ट रहेगा बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेम। सभी का एक बार पुनः माय एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेम, जिसमें अपनी जो सब्जेक्ट रहेगी वो है अपनी आईबीपी या जीबीपी रहेगी। आईपीआर कोड है, अपने सब्जेक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। अपन सब्जेक्ट के कोड की बात करेंगे तो जो सब्जेक्ट का कोड है जीबीपी 312। ये जो सब्जेक्ट है अपना, जो मोस्टली फिफ्थ सेम है बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड ईयर का जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें ये मोस्टली सब्जेक्ट है वो चलता है। तो अपने सब्जेक्ट में यदि अपन बात करेंगे तो ये सब्जेक्ट का जो 3 टाइप में एग्जाम है वो कॉलेज वाले है वो मोस्टली 3 डिवाइडेशन में कर देते हैं। तो इनमें अपन जैसे 20 नंबर का मिड टर्म होता है, मिड होता है अपना 20 मार्क्स का। उसके बाद मेन थ्योरी होती है 50 मार्क्स की। और एंड लास्ट है अपना प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल होता है अपना 30 नंबर का। और काफ़ी सारी कॉलेज है जिसमें ये जो होता है एक साथ 70, यानी जो मिड टर्म है वो काफ़ी सारी कॉलेज में भी 50% कॉलेज में मिड टर्म होते हैं, और कोई कॉलेज में भी ये जो मिड टर्म एग्ज़ाम है ये नहीं होता है। तो किसी अब जो मेन एग्ज़ाम चल रहे हैं सभी कॉलेज में एग्ज़ाम, इनमें हम बात करेंगे तो मेन थ्योरी है या तो होगी 70 की या होगी 50 की। 50 की होगी उसमें 20 प्लस का जो मिड टर्म होता है, और थ्योरी डायरेक्ट 70 की होगी तो उसमें मिड टर्म नहीं होता है, प्लस इसमें 30 प्रैक्टिकल के। टोटल जो पेपर होता है वो अपना 100 नंबर का होता है। जो टोटल पेपर होता है वो 100 नंबर का है। तो अपना जो आज सब्जेक्ट रहेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेम में जो सब्जेक्ट है अपने इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में पूरी डिटेल्स से। तो आईपीआर सब्जेक्ट है अपना आईपीआर यदि इनका जो पूरा नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पूरा नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। कोड है जीपीबी 312। अपन सबसे पहले इन शब्द के बारे में जानते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो क्या होता है। तो इस शब्द के बारे में यदि अपन देखें तो ये शब्द ये वो अधिकार है, यानी इनकी डेफिनेशन है, मतलब परिभाषा है अपनी इसकी। आईपीआर एक वह अधिकार है, आईपीआर एक वह अधिकार है, आईपीआर एक वह अधिकार है जिसमें जो किसी भी संस्था द्वारा जिसमें किसी भी संस्थाओं द्वारा विचार कोई खोज कला आर्ट का है, कला का है, डिजाइन है, आर्ट कला आर्ट डिजाइन या आर्ट जो एटीसी, यानी मोस्टली इनकी डेफिनेशन है। आईपीआर एक वह अधिकार है जिसमें किसी भी प्रकार की जो संस्था है उनके द्वारा कोई भी न्यू टेक्निक न्यू गाइडलाइन विचार खोज डिजाइन कला आर्ट, यानी
इत्यादि जो विचार विमर्श है वो जो IPR के अंतर्गत है वो आते हैं। या फिर अपन किसी भी कोई कार्य करने से पहले अपन जब बुद्धि है वो बुद्धि को अपन काम में लेंगे, यानी बुद्धि को काम में लेंगे तो वही एक IPR अपना जो राइट है वो राइट्स होते हैं, ठीक है। और अपन इनकी टाइप की बात करेंगे तो मोस्टली इनके प्रकार है वो ये 2 प्रकार से होती है। जो IPR है इनकी प्रकार है अपना यहाँ प्रकार से पहले जो IPR का जो अधिकार है वो किस किस पर होता है। तो जैसे अपन देखा जाए तो पेटेंट यानी जो IPR का जो अधिकार है पेटेंट है, कॉपीराइट है, यानी पेटेंट कॉपीराइट। तो अपन पहले बात करेंगे पेटेंट की। तो यदि पेटेंट को देखा जाए तो पेटेंट एक वह अधिकार है जिसमें किसी भी टेक्निक का न्यू आविष्कार करना, यानी पेटेंट की बात करेंगे तो पेटेंट किसी भी प्रोडक्ट या फिर कोई टेक्निक है उनका आविष्कार करना, कोई आविष्कार करना, या फिर पेटेंट के अंतर्गत अपन शॉर्ट जैसे तकनीक या आविष्कार, तकनीक या आविष्कार। पेटेंट की यदि अपन बात करेंगे तो कोई भी न्यू टेक्निक या किसी भी अपन संस्थाओं द्वारा कोई आविष्कार कोई खोज करते हैं वही पेटेंट के अंतर्गत आती है। अपन सेकंड है अपना कॉपीराइट। यदि कॉपीराइट के बारे में अपन जानते हैं तो कॉपीराइट एक वो है जैसे अपन किसी भी कोई संगीत है यानी म्यूजिक संगीत हो गया, फिर कोई लेखक है और अनेक प्रकार के जो कॉपी करते हैं यानी न्यू, जैसे इनमें इनकी एग्जांपल है कॉपीराइट के संगीतकार या संगीत लेखक, कोई बुक डिजाइन इत्यादि जो आर्ट है कला है वह पूरी कॉपीराइट के अंतर्गत ETC यानी कला लेखक बुक डिजाइन आर्ट इत्यादि जो ये इनके एग्जाम्पल्स है वो कॉपीराइट के अंतर्गत आते हैं। अपन नेक्स्ट यदि बात करेंगे तो डिजाइन आर्ट की, इनके जो अधिकार है डिजाइन राइट्स की बात करेंगे। जो तीसरे नंबर जो इनका अधिकार है वो डिजाइन राइट्स। यदि डिजाइन राइट को देखा जाए तो डिजाइन राइट एक इनमें अपन किसी भी प्रोडक्ट है या फिर ट्रेडमार्क में किसी को आकार या सजावटी देना। ट्रेडमार्क की बात करें तो आकार या सजावटी देना, ट्रेडमार्क के अंतर्गत। जो डिजाइन राइट की जो डेफिनेशन शॉर्ट यदि बात करेंगे, जियोग्राफिकल इंडिकेटर नंबर ऑफ 4 है। जियोग्राफिकल इंडिकेटर ये एक वो भौगोलिक क्षेत्रफल जो जिस एरिया से रिलेटेड है, यानी यदि अपने इसकी बात करेंगे तो जियोग्राफिकल जो इंडिकेटर है ये किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रफल जो वस्त्र उत्पाद से संबंध हो, यानी ये वह एरिया से संबंध रखता है जिसमें वस्त्रों का उत्पाद होना चाहिए। और जियोग्राफिकल जो इंडिकेटर है यानी इनके विकास जो ट्रेडमार्क है इनमें ये मोस्टली है वो ट्रेड इंडिकेटर है इनके काम आते हैं। अपन जैसे एक नेक्स्ट अपन जो है करेंगे ट्रेडमार्क यदि एक ये चिन्ह है जिसमें अपन पेटेंट
एक बार पेटेंट को समझते हैं। पेटेंट 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 ये न्यू टेक्निक या आविष्कार है, यानी ये वह अधिकार है इसमें किसी भी प्रकार का कोई न्यू डेवलप करना या आविष्कार करना, न्यू टेक्निक अपनाना, जो पेटेंट कहलाता है। कॉपीराइट संगीत, लेखक, बुक, डिजाइन, आर्ट इत्यादि का प्रयोग करते हुए एक अधिकार के रूप में न्यू डेवलप करना कॉपीराइट कहलाता है। डिजाइन और राइट किसी भी प्रोडक्ट, सजावटी या ट्रेडमार्क में आकार देना, सजावटी के रूप में रखना। जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल इंडिकेटर किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में वस्तुओं का या वस्त्रों का, प्रोडक्ट जो वस्त्र है उनका जो संबंध है वो जियोग्राफिकल इंडिकेटर से रखना, जियोग्राफिकल इंडिकेटर है वो कहलाता है। अपन अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इनका जो नेक्स्ट नंबर ऑफ 5 आ जाएगा अपना ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, यदि ट्रेडमार्क की बात करेंगे तो ये एक अच्छी ब्रांड या ब्रांड वाली जो वस्तुएं हैं उनकी पहचानने के लिए ट्रेडमार्क का प्रयोग करते हैं। ट्रेडमार्क 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 है, इसमें आप मोस्टली किसी भी वस्तुओं की पहचान करने के लिए, यानी किसी भी वस्तुओं की पहचान करने के लिए लोगो, नेम, उनकी जो आर्ट है, आर्ट चिन्ह हो गया, डिजाइन्स इत्यादि का है जो अपन ध्यान में रखते हुए जो ट्रेडमार्क की है वो पहचान करते हैं। इनकी यदि अपन टाइप की बात करेंगे, टाइप, इनके टाइप है लोगो। यदि अपन किसी भी कंपनी है या कोई प्रोडक्ट है उसके ऊपर अपन जब लोगों को ध्यान में रखते हुए किसी भी कंपनी की पहचान करते हैं तो एक वो भी एक ट्रेडमार्क कहलाता है। ठीक है। अब नंबर ऑफ टू है, जैसे नेम, आप अपन किसी भी प्रोडक्ट के नाम से ही पता लगा सकते हैं, है ना। ठीक है। अब अपने कंबाइन मार्ट, नंबर ऑफ 5 है कंबाइंड मार्ट, कंबाइंड मार्ट